सो गाइस बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी एग्जाम से रिलेटेड, आईटीबीपी ट्रेड्समैन 2017 एग्जाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप में से काफ़ी लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो एग्ज़ाम की डेट बता के जाऊँगा, पर मैं उन सभी लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आप मेरी बात का यकीन मानो कि पूरे यूट्यूब पे जितने भी लोग आईटीबीपी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं उनमें से किसी के भी पास इसका जवाब नहीं होगा। अब उसका रीज़न भी जान लेते हैं कि जवाब क्यों नहीं होगा। जवाब इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम में से कोई लोग जवाब नहीं मांगते आईटीबीपी से कि आप ये एग्ज़ाम कब कराने वाले हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलो मेरी वीडियो को 1000 लोग देखते हैं तो मैं उन 1000 लोगों से पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वो जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया आईटीबीपी की, आप उस पर कॉल करके पूछते हो कि सर एग्ज़ाम कब होंगे। आप में से 2 4 10 लोग कमेंट करेंगे कि हाँ हम तो पूछते हैं। मेरी वीडियो 1000 लोग देखते हैं जिनमें से सिर्फ 10 लोग पूछते हैं। क्या ये संख्या ज़्यादा है? क्या यह संख्या ज़्यादा है जिससे कि आईटीबीपी को फ़र्क पड़ता है? तो जवाब है नहीं पड़ता है। अरे आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि जब रेलवे में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं और वो डेली कुछ ना कुछ पूछते हैं रेलवे से, उसके बावजूद उनके एग्ज़ाम नहीं होते, तो यार आपके 10 कॉल से उनको क्या फ़र्क पड़ता है। अब हमारे देश का माहौल देख लेते हैं पिछले बीते 1 हफ्तों का। शायद ये वीडियो कुछ लोग लेट भी देखेंगे, तो ये मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2020 के पहले वीक की। तो चलो अभी देश का माहौल क्या चल रहा है कि डेली आवाज़ें उठ रही हैं कि स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, पीएमओ ऑफ इंडिया, मोदी है तो मुमकिन है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब के ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रहा है स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, सेव गवर्नमेंट जॉब्स। अभी ये ट्रेंड चल रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि एसएससी और रेलवे वाले इतने ज़्यादा कैंडिडेट थे, तकरीबन 35 लाख उन लोगों ने ट्वीट किया और ऑल ओवर वर्ल्ड में वो जो ट्रेंड था हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट, वो फर्स्ट नंबर पे ट्रेंड किया था। साथ में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो तकरीबन 9 घंटे तक वो टॉप 1 पे था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगातार बढ़ते ट्वीट की संख्या की वजह से वो इतना ज़्यादा ट्रेंड में हुआ, जिसकी वजह से एसएससी जो है वो थोड़े दिमाग दौड़ाई और उन्हें लगा कि इसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने रिजल्ट तो नहीं दिया बट उन्होंने एक डेट दे दिया कि हम इस डेट को इसका इसका रिजल्ट जो है वो जारी कर रहे हैं। चलो मैं मान लेता हूँ कि आने वाले टाइम में वो रिजल्ट भी अनाउंस कर देंगे और उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि जिस लेवल पे फिलहाल ये मुहिम छिड़ी है उस लेवल पे उन्हें रिजल्ट देना पड़ेगा। पर मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे की और मैं बात कर रहा हूँ आईटीबीपी की। मेनली तो मैं बात कर रहा हूँ आईटीबीपी की 2017। शायद आप में से काफ़ी लोग भूल चुके होंगे, जिन्हें मैं याद दिला देता हूँ कि 8 अगस्त 2017 के अराउंड ये फॉर्म आया हुआ था, जिसका लास्ट फाइनल सबमिट का डेट था वो था 7 सितंबर 2017, यानी कि 3 साल। थर्ड हैप्पी वाला बर्थडे अपना मना रहा है हमारा आईटीबीपी ट्रेड्समैन का फॉर्म। तो जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ। काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि कोरोना चल रहा है 8 महीने से, तो यार कहाँ से हो पाएगा। तो मेरे भाई मैं आपसे पूछता हूँ, चलो 3 साल हो गए ना, तो 2.5 साल तो थे ना आपके पास कराने के लिए। तो 2.5 साल में ऐसी कौन सी मौत आ पड़ी थी कि आपने वो चीज़ क्लियर ही नहीं की। अब चलो इसके साथ एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जब ये आईटीबीपी ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म आया था उसके थोड़े टाइम के बाद आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन का फॉर्म आया था। शायद आपको याद ना हो तो याद दिला दूँ। टेली कम्युनिकेशन का फॉर्म आया, उसका फिजिकल हुआ, उसका एग्ज़ाम हुआ, उसकी मेरिट बनी, सब कुछ उसका क्लियर होगा। आज वो वैकेंसी क्लियर है पूरी। लेकिन आईटीबीपी ट्रेड्समैन जो उससे पहले आया और अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है कि एग्ज़ाम होंगे भी तो कब होंगे या फिर कब इसका मेडिकल होगा और कब इसकी ज्वाइनिंग होगी। यार आप एक बेसिक सा कॉमन दिमाग लगाओ, जो जिस बंदे ने एज रिलैक्सेशन को यूज़ किया होगा आज तो उसकी एज ही एक्सपेंड हो गई होगी ना। अगर मान लो उसने 28 साल में फॉर्म भरा होगा तो 3 साल तो वैसे 31 32 साल का हो गया। अब वो सरकार को कब तक सर्व कर पाएगा, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया कि जो रिटायरमेंट की पॉलिसी वो 58 to 60 है। 58 से 60 साल आपकी एज होने पर वो आपको रिटायर कर देंगे, चाहे आपने सर्विस 1 साल दी हो चाहे 2 साल दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो बंदा 31 साल में ही भर्ती हो रहा है वो कितने साल सर्व कर पाएगा, वो कितनी इनकम अर्न कर पा रहा है यहाँ से। एक सवाल मैं आप लोगों से और पूछना चाहूँगा और वो सवाल बेसिकली ये है कि एसएससी ने तो पल्ला झाड़ लिया कि हमारे जो एग्ज़ाम्स है उसमें चीटिंग हो जा रही है, जिसकी वजह से हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं या फिर कोर्ट में वैकेंसी चली जा रही है। रेलवे ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारे पास 2.5 करोड़ फॉर्म आए हैं जिसके लिए हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही है या फिर उतनी बड़े मात्रा में लोगों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। चलो एग्री करता हूँ मैं आपकी बात से, लेकिन समस्या यहाँ पे आईटीबीपी की है, जिससे मैं ये पूछना चाहूँगा भाई तुम्हारे पास तो सिर्फ 303 पोस्ट है, तुम्हारे पास फॉर्म सिर्फ 5 से 10,000 15,000 एग्जाम लेने हैं आपको, वो क्यों नहीं ले पा रहे हो। और अगर तुम 15,000 लोगों को बिठा के एग्जाम नहीं ले पा रहे हो तो ये बताओ मुझे कि तुम 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख बच्चों की फिजिकल कैसे करा लेते हो।
तो देखो, तर्क बहुत सारे जो आप दे सकते हो, तर्क बहुत सारे जो आईटीबीपी आपको दे सकती है, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मोटो है यार, हमें एग्जाम से मतलब है। एग्जाम कराओ, मेडिकल कराओ, वैकेंसी क्लियर करो, बहुत हो गया। अभी 3 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। या फिर जब आपने ट्रेड टेस्ट के मार्क्स दिए थे उसके 2 महीने बाद ही आप एग्जाम करा सकते थे ना, क्योंकि आपको तो पता था कि इन बच्चों को एग्जाम में बिठाना है, फिर तो आप वहाँ पे भी करा सकते थे। तो कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी है, हमने कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं। वो जो उन लोगों ने नंबर दिया हेल्पलाइन, हमने उस पर कभी कॉल किया ही नहीं। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि काफ़ी लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो आईटीबीपी में पास कैंडिडेट है वो 50,000 है। मैं उन 50,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 10-12 हज़ार की। हालांकि मैंने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि कितने कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में पास हैं, लेकिन कुछ लोगों को डाउट है इस पर। तो मुझे डाउट लोगों के साथ चलना है फिलहाल। तो यार मान के चलो, आप कह रहे हो 50,000, चलो मैं 50 नहीं 15,000 पकड़ लेता हूँ, 15 या 10,000 पकड़ लो। अगर आप में से 10-15 हज़ार लोग भी हो, अगर आप ऐसा ट्विटर पे ट्वीट करते हो तो भी आपका जो सेक्शन है ना वो ट्रेंड करेगा। ट्विटर पे तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार ट्वीट करने के बाद भी वो ट्रेंड पे होता है। अभी ये मैं देख रहा हूँ ट्रेंड चल रहा है जिसमें लिखा गया है कि गर्ल सुन, जिसके जो ट्वीट है वो सिर्फ 2,600 है। 2,600 ट्वीट होने के बावजूद वो 3rd नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के ट्वीट भी ट्रेंड कर जाते, बशर्ते समस्या ये होती है कि एक ही हैशटैग को सारे लोगों को यूज़ करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा कुछ तो मुहिम बनाओगे आप लोग, क्योंकि देखो मेरे अकेले की आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। मैं अकेले ट्वीट करूँगा, अकेले क्वेश्चन पूछूंगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसा कौन सा हैशटैग बनाया जाए जिसके थ्रू हम एक ही दिन पे ट्वीट करें। देखो अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, इन लोगों ने लाठियाँ चलवाई। मैं देखो मुझे एक्चुअली किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी गवर्नमेंट है, क्या चल रही है। हो सकता है कांग्रेस वालों को बीजेपी से पंगा हो, बीजेपी वालों को सपा से हो, या फिर आप किसी भी स्टेट से हो तो आपके स्टेट की लोकल पार्टीज के साथ पंगा हो। मुझे किसी के पंगे में पड़ना ही नहीं। मुझे यार सिंपल सा चाहिए भाई, 303 या जो भी तुमने वैकेंसियां निकाली है उसको भर लो। पता तो चले कि वो 303 कौन लकी बंदे जो अंदर जाएंगे, बाकी जो रेस्ट वो बाहर निकल जाएंगे। देखो फिजिकल वायलेंस से फिलहाल आज के इंडिया में कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ डिजिटली चल रहा है। तो आपको भी डिजिटल ही आवाज़ उठानी है। मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक्चुअली मैं हाथ भी जोड़ता हूँ आपके सामने, जो कि मैंने अभी तक हाथ नहीं जोड़ा किसी भी वीडियो में। मैं इसलिए हाथ जोड़ता हूँ कि आप ये वीडियो को ना शेयर करो, और ऐसे सारे यूट्यूबरों को शेयर करो, या फिर जो लोग आईटीबीपी की ही वीडियोस बनाते हैं, या चाहे वो ड्राइवर की हो, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे वो एनिमल ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे कुछ भी हो। तो यार जब हम मेनली आईटीबीपी के लिए हमने अपना चैनल बनाया, तो हमें आईटीबीपी की ही तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से करता हूँ कि आप मेरी ये वीडियो उन यूट्यूबर्स तक पहुँचाइए, या फिर आपका जो दोस्त है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, आपका भाई है, जो भी आपके घर में जिसने ये एक्चुअल में आईटीबीपी ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम देना है, आप उन तक ये वीडियो पहुंचाओ और बोलो कि वो शेयर करें इस वीडियो को। हम कुछ तो हैशटैग यूज़ करके ट्रेंड कराएं, जिससे कि एटलीस्ट हमारे एग्ज़ाम तो करा दो, फिर देखे जाए कि आगे की क्या चीज़ें हो। जब नीट के एग्ज़ाम हो सकते जहाँ पे 25 लाख लोग थे, नीट और JEE के जब एग्ज़ाम हो सकते जहाँ पे 25 लाख थे, तो यार यहाँ पे तो 303 कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। और जब नीट और JEE के लिए आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट में ट्रैवल कर सकते हो, तो इसके लिए भी बेसिकली कर ही सकते हो। तो मैं चाहूँगा एग्ज़ाम हो, और मुझे इसमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप मुझे सजेस्ट करो। और ये जो मेरी वीडियो अलग अलग यूट्यूबर्स तक पहुंचाओ जो भी आईटीबीपी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात क्लियर होगी, मैं एक्चुअल में क्या कहना चाहता हूँ। तो वीडियो फटाफट शेयर कर दो। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो। साथ में सजेशन क्या है वो कमेंट करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप तो वो तो मुझे कमेंट करके ही बताओ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए खुद का और अपने परिवार का। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।